मैं कुछ और कहना चाहूंगा। ये आपके सामने, जैसे संदीप अभी कह रहा था हमारा परिवार बैठा है साहब, ये संदेश है उन लोगों को जिनके मुंह लगी हुई है कि हम पंजाब के लोग मुंह नहीं लगाते, गले लगाते हैं साहब, जिनको लगाना होता है साहब। वो किसी वहम में घूम रहे हो मुंह लगना, क्योंकि शायद कोई टोटा रह गया होना है, कोई थोड़ी तोड़ पै गई होनी है, उनको मुंह की याद आ रही थी। मुंह कहां लगाए साहब, मुंह नहीं लाते, माड़े बंदे नूं मुंह नहीं लाते सी, पर जेड़ा अपना वे उन्होंने असी हिक दे नाल ला के रखते हैं साहब। ये सबूत है साहब इन लोगों का, और ये सबूत है कि इन लोगों ने, जैसे अभी संदीप कह रहा था, मैं तो खड़ा ही हो गया साहब। वो कहते हैं ना, नाम माल मालका दा मशहूरी कंपनी दी, मेहनत तो करता है संदीप बल्ले बल्ले लेने के लिए। मैं आया खड़ा हूं साहब यहाँ पे, ये सब मेहनत, लगन, और ये वो लोग हैं साहब। आप राजनीति में आप इतना बड़ा छोटे भाई कह लो, एक सूबा चला रहे हैं, आप समझते हैं ये लोग, एक कहावत थी, सारे बुजुर्ग सारे बैठे हैं, सारे समझते हैं, कहा करते थे कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। गंगवा साहब यही था। अरविंद जी सॉरी, तो जानी जी अपना ही कहना भी वहम का कोई इलाज नहीं सी, उन्होंने कोल भी इलाज है नहीं सी। हकीम लुकमान कहता सी मैं कोई भी इलाज कर सकता हूं, पर जो काम हकीम लुकमान नहीं करता वो वहम ये जनता दूर करती है साहब। ये जनता दूर करती है वहम। जे कड़ी सुनील जाखड़ ने बहम हो गयो तो सुनील जाखड़ ने नीचे, और जे की और फन्ने खा ने बहम हो गयो तो सब फन्ने खा ही नहीं चलने देते साहब। यहां पे ये लोकतंत्र का असल स्वरूप है साहब। 50 साल हमारे तो वैसे भी कहावत है, कहते चोरी यारी मल्लई, और 10 साल चल रही यारी, 10 साल से फालतू नहीं चलती साहब। 50 साल तो परिवार निभते हैं। ये परिवार है साहब, बिल्कुल देना नहीं दे सकते सर, नहीं दे सकते। जैसे संदीप ने कहा हमारे वाले पुश्ते नहीं दे सकते, पर एक बात है संदीप बाबू, सॉरी सर, मैं घर बीती कर लूं, झाड़ू उठवा लिया इससे जी, कड़ी कल पर्चा ना हो जाए भी बेअदबी करती झाड़ू दी, कल पर्चा कर दें संदीप थे किते। झाड़ू उठवा दी, बट्ठल उठवा दिया, और मैं गंगवा साहब मारे तो घर में रोड़ो पड़ गया, और मैं क्यों करण के ला रहे हैं, लोग कह गया टाबर ने बट्ठल उठाने लगा रखे है, पर इसकी लगन थी साहब। पर एक गारंटी मैं दे सकता हूं साहब, मैं एक गारंटी दे सकता हूं, आपके घर में आपका कमरा खाली रहेगा साहब, इसको कमरे में नहीं जाने देंगे वहां पे मेडिकल कॉलेज के लिए। पैसे तो सरकार, केंद्र सरकार के आएंगे। और जो चैलेंज कर रहे हैं ना संदीप को, मैं उनको कहना चाहता हूं साहब, कितनी जगह चाहिए? पंजाब सरकार ने सिर्फ जगह देनी है ढिल्लों साहब, पल्लियों दवानी नहीं लगनी, केंद्र सरकार ने देना। मैं दूं साहब जगह, ताकि संदीप ने नीचा ना बैठना पड़े साहब। कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह चाहिए बताए तो सही कोई। 15 एकड़ चाहिए, 20 एकड़ चाहिए, एन हाईवे के ऊपर ठोके देंगे साहब, तो बात थोड़ी है। अरे ये अबोर की जनता है साहब, काम की कदर जानती है। अगर काम ना किया होता तो ये अंधेरियों में बड़े बड़े, और मैं सारों का साहब आभारी हूं, और मैं आभारी हूं सोडी साहब हमारे इंचार्ज हैं साहब, वंदना जी बैठे हैं, हमारे काका कंबोज, काका जी एक थोड़ा भी धन्यवाद। काका कंबोज जी जलालाबाद रिहायश है जी, हैं हमारे प्रधान। एक दिन वहां पे मेरे ख्याल से किथे उथे पठानकोट आए सी प्रधानमंत्री गुरदासपुर, तो उथे लाइन च लगे खड़े से, जो मिलने रिसीव किया, तो प्रधानमंत्री जी ने इस तरह हाथ करके जान लगे, कहते प्रधानमंत्री जी मैं आपके प्रधान सुनील जाखड़ का प्रधान हूं, आ बैठे सर। प्रधानमंत्री जी ने उठ के फिर खड़े में थे, जब भी पा के मिले, कहते भी तू वाकई प्रधान है। एक मैं इसलिए नहीं कह रहा भी ये प्रधान है, हम आपसे पहले एक त्रिवेणी है हमारी साहब,
बल्लुआना वंदना जी बैठे हैं, जानी साहब फाजिलका बैठे हैं, रंजन जी बैठे हैं, बाकी सारे हमारी इनकी टीम बैठी है साहब। अरे अबोर ये त्रिवेणी है साहब। इस त्रिवेणी के अंदर इन्होंने अब मानकी ने पूछना पड़ सी कहूंगा साहब चारों जमीन के है। हम एक भाईचारा है साहब, सारे इकट्ठे हैं और मिलजुल के ये जो काम इन लोगों ने किया है साहब। यहां से लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ अभी संदीप कह ज्यादा समय नहीं लूंगा साहब, आपके आगे भी वहां बाबा जी आए हुए हैं, बाबा भूमन शाह आए हुए हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं आपका, मैं समझता हूं। पर दो बातें जरूर कहना चाहूंगा साहब मैं। यहां से लोकसभा से बीजेपी नहीं आ रही, हमारे अपने किसी वर्कर की कमी रह गई हुई साहब। अडाबोर आना तो छाल चका दी साहब, बल्लुआना तो छाल चका दी, 50-50 हजार की लीड दे के यहां से निकाला था साहब। अगला में सत्या को नहीं है तो वंदना जी आपा क्या कर ले को, ये आपको तोलना होगा साहब, देखना पड़ेगा। ये लोग ये अर्श पे बिठाना जानते हैं, ये वहम निकाल देते हैं, कई लोगों को औरों को भी वहम होगा, वो वहम भी इन्होंने निकाला साहब। ये कॉरपोरेशन की कोई ये जो जीत हुई है पूरे पंजाब में, अगर कहीं बीजेपी की तूती बोली है तो इन लोगों की वो तूती बोली है साहब, इन लोगों की वजह से बोली है साहब। इनको सबको आईना कर दिया इन लोगों ने आज। और ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा साहब, पर एक मेडिकल कॉलेज की बात की, संदीप के दिल के अंदर जो ठीस है। दूसरी इन्होंने बात की क्या बदमाशी, क्या गुंडागर्दी। ले भाई संदीप बात सुन ले, और सामने मेरे बैठे मेरे भाइयों, मेरे साथियों, नौजवान मेरे साथियों, माताएं बहनें खास करके सब सुन लें। नशे वाला तो शायद 2 साल लग जाए, अमित शाह जी ने कहा नशा मैं खत्म करूंगा। ला संदीप अना सरकार बना लेने दे, ये बोर में जो खंग भी जाए ना बदमाश तो जड़ से निकाल देंगे साहब। बात कितनी की है, भाई लावारिस यहां पे छोड़ रखे हैं साहब, इनसे हम तवक्को करते हैं ये हल्का संभाल देंगे, इनसे घर नहीं संभाले जाते, अब और क्या संभालेंगे, पंजाब क्या संभालेंगे लोग। कम करने वाले कम करने साहब, कम काम करने के लिए आए हैं। मैं कोई फार्म हाउस बनाने के लिए नहीं आया, मैं कोई शीश महल बनाने के लिए 50 साल में राजनीति नहीं कर रहे साहब, फार्म हाउस मार्कने गणो पड़े है। पर इन फार्म हाउस बनाने वालों के, ये शीश महल बनाने वालों के एक मुहिम चलाएंगे पूरे पंजाब के। मैं कल कहीं इनके पिस्सू पड़ जाए हमारे पड़ोस में थारला बेलिया ने कटी बंदना जी मैं कहूं तार लाने तुम भी हस रहे हो, काका कंबोज जी थोड़े भी, जानी साहब भी कहते होने बड़ा मोटा मोटा महल बन लग रहा है, थारे भी मेरे ख्याल में बैठा है। सब कहले इनके नहीं, एक मुहिम चलाएंगे बीजेपी के वर्करों से। ढिल्लो साहब आ एक अनफिनिश्ड एजेंडा रह गया, आ थोड़े जुम्मे है भी सारे एक पहला दा सारिਆਂ ਨੂੰ पब्लिक ਨੂੰ कहो भी जा के अपने ਜਿਹੜੇ एमएलए है उन्होंने खाता फरोलो, जिथे शीश महल बन रहे उन्होंने वीडियो बनाओ, फोटोग्राफ बनाओ, उन्होंने पुराने मकान की वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया से चढ़ाओ ताकि ए नौजवान देख सकन केड़ा बंदा किथे खड़ा है, कितों पैसा आया, कितों 2-2 करोड़ दी गड्डियां च चढ़े फिरते जिन्होंने को टुटी साइकिल है नहीं सी। हिसाब लिए जाएंगे साहब। ये आज सर्वधर्म समाज की जो मीटिंग है साहब, इससे कोई बढ़िया जगह नहीं हो सकती थी। ये भाईचारा है साहब, हमारे यहाँ कभी जात पात का कोई, मैं सारे जो है हमारे भाई हैं साहब, हमारा धर्मेलो वाला सा रेड है साहब। थारी तो रिश्तेदारी आज की पड़ी है साहब, मेरी रिश्तेदारी तो बहुत पुरानी है। रिश्तेदारी तो मैंने चक्कर रखे मार लो वो जाए तो डोए और कौन डोए, पर जहां जगह सही है मौका भी सही है साहब। 12 साल पूरे हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ, ओ सबका साथ, ये जीता जागता उदाहरण है साहब, सबका साथ सबका विकास। और तीसरा मैंने बोल दिया साहब वंदना जी, सबका हिसाब, हिसाब तो होगा साहब। अब और वालों को तो मैं कर दूंगा और बाकियों को थे देख लियो साहब। अरे मैं एक और कह दूं साहब, एक और आपको बता दूं, अभी बात हुई गंगा साहब ने कहा कि सैनी साहब
दिल्ली गए थे, दिल्ली गए थे, बंगाल गए, ये तो करे है काम। उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली गए थे, दिल्ली आम आदमी नू मारिया चित, खेरू खेरू 7 MP ब्लॉक इन ब्लॉक ही तुरे आते हैं इन। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में 50 साल तक राजनीति मनु देखदे हो गया, 72 का होया, 73 का होया खड़ा मैं नहीं देखा 7 MLA नहीं जुड़ते, 7 MP। वो तो चलो हाँ, पर साडे पल्ले पै गए। उतों जिन्होंने बोकर मार के कढ़िया सी दिल्ली तो, वो सारे दे सारे पतिंदर आके इत्थे चंडीगढ़ आके बह गए, जम बने बैठे है। साडे वाले मुख्यमंत्री नूं खंघण नहीं देंदे, वो बैठे है, पर चलो तो निबड़ लांगे जी। और हुण तां महीने ही 2 रह गए, 2 महीने रह गए साहब। लोग कहेंगे भी तू भी वो कांग्रेस प्रधान वांगू तेरा आंकड़े भी बिगड़े खड़े है कि नहीं। मैनूं पता साहब, क्योंकि मैं उन्होंने गल करी जाना, ने प्रधान कह रहे सी, सुप्रीमो कह रहे सी भी नवंबर च इलैक्शन आ जाना है। जे नवंबर च इलैक्शन आ जाना है साथियों, फिर देख लो कोर्ट 2 महीनों 2.5 महीनों कोर्ट लग जाना साहब। फिर देख लो साथियों थारो है क्या है जो बंगाल में हो रहा है ना साहब। पूरी की पूरी जो TMC थी, कहते ममता जी हार नहीं सकती, बिहार आ नहीं सकता, लालू जी आ नहीं सकते। अब कहां है जी लालू जी, कहां है? अरे ममता जी कहां है? मैं कहता हूं कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए मोदी साहब का कि ममता जी को सोनिया जी का दरवाजा दिखा दिया। नहीं, याद ही नहीं था उनको साहब। और अकेले सोनिया जी का दरवाजा नहीं दिखा दिया, सारी पार्टी ये इनकी जो थी तमिल मनीला कांग्रेस ना, तमिल कौन सी क्या नाम है साहब, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल का कांग्रेस है। जैसे स्वेटर पुरानी बुनते थे ना साहब, एक तरफ से वो खींच लो धागा, सारी स्वेटर उधड़ जाती थी, बस सारी TMC उधड़ी पड़ी। और मैं सरान साहब, मैं कोई पंडित है नहीं, मैं कोई आंख मैं देखता नहीं, वो नहीं देखता साहब, पर मैं एक भविष्यवाणी, एक नहीं आज 2 करूंगा साहब, 2 भविष्यवाणी। आज क्या ना मेरे में पापर भी आ रही है, आज मौके पर आज कई बार राजू हंसना तुम बात सही बताना तन में। ये स्वेटर सिर्फ TMC की नहीं उधड़ी साहब, ये पंजाब आम आदमी पार्टी के हालात TMC की तो उधड़ी है इलेक्शनों के बाद में। ये पंजाब वाली आप तू मेरा लिख लै जे किते न किते, जे इत्थे उधड़दी ना दिखावा मैं थानू, मनु हेठां बिठा दियो। ऐ सारे एक हौसला रखना साहब, ऊपर भी कह देना इनको बीजेपी में आने नहीं देना साहब। ए टक्करा मारेगा दरवाजे में आगे, सानू ले लो, आंगा लियांगा तो से पर हिसाब लियांगा साहब। और दूसरी एक भविष्यवाणी मैं और करूंगा साहब, मैं जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर पहरा देता हूं साहब। जब मैं कहता हूं कि किसी को वहम ना हो, ये वहम निकालती है जनता, मेरे को वहम नहीं है साहब। मैं नहीं कहता ये फैसला किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये पंजाब की जनता करेगी साहब। आने वाले 2.5 महीने के बाद में नवंबर के आखिर च कहते इलेक्शन आ जाने हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है, मेरे शहरों किसी ने नहीं पूछना। अब्बल तो पिंडा च नहीं बन देना, इन्हों का सारा हिसाब लोग भी लैणगे, कल्ले बीजेपी नहीं लेगी। पर यहां आने से पहले मेरे पास 10 फोन आए, क्योंकि रात एक मीटिंग हुई साहब दिल्ली के अंदर। हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और BL संतोष जी के नेतृत्व में एक मीटिंग बुलाई गई। पत्रकार बार बार रात 12 बजे, क्यों 11:30 तक तो मीटिंग चली, 12 बजे 1 बजे जाखड़ साहब कोई दसो की होया मीटिंग च। मैं कह रहा सानू मना किया है कोई गल बाहर जाके ना करो, पर अब मेरे सामने मेरा परिवार बैठा है, मैं यहां पे बात ना करूं तो कहां करूंगा साहब जाके बताओ। जो मैं अपनी जिंदगी में देखा है साहब, मेरे को पता नहीं लगता, पर मैं लोगों की आंखें देखता हूं साहब। जिको आंख चुरा के बात करे ना साहब, वो वोट वोट कौन गल है ना, आंख बोल जाए साहब। ये की गाना होंदा सी अपने टाइम का, अमन बाबू की कहंदे हुंदे सी
कहता ये निगाहबान है आंखें, देश की निगाहबान है आंखें, सच चेहरा च बोलता साहब। मैंने पंजाब के लोगों की आंखें देखी है साहब, आशा की किरण देखी है उनके अंदर भी, बीजेपी ही बचाएगी और बीजेपी ही बचाएगी, क्योंकि केंद्र की सरकार जब तक पंजाब की बाजू नहीं पकड़ेगी तब तक इस गरागोप, इस गंद में से पंजाब को निकाल नहीं सकते साहब। और दूसरी कल मैंने जो आंख देखी है साहब, एक मिनट साहब, मैंने कल मीटिंग में गृह मंत्री जी की आंख में एक जज्बा देखा है साहब, और आप कंपेयर कर लेना साहब, ये वही जज्बा था जब उन्हें चैलेंज किया गया था, ले बंगाल के में जित देंगे अमित शाह जी, वो मैं वो जज्बा देख के आया साहब। तो तैयार हो जाओ साहब, सरकार आपकी आने वाली है, 2.5 महीने इंतजार करो, हिसाब लो, इन सारों की वीडियो बनाओ, फोटो बनाओ, रिकॉर्ड बनाओ, ये सारे काम आएंगे और काम आएंगे, हिसाब लेंगे साहब इन सारों से, और तकड़े होके ये आप सरकार बनाने वाले हो अपने पंजाब के भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए, और अपनी जो आपकी ये हमारी मां भूमि है साहब। तुसी काका जी सॉरी मैं खत्म करने, एक लाइन रह गई थी बीच में, मेरे भावुक होके बातें निकल, तुसी क्या भी अज लोग इत्थे आए है झोना बीज रहे सी, झोना छड़ के आए है, बिल्कुल साहब, पर ए जेड़े लोग आए है ना साहब, आ थोनू मनु बहम हो जे भी मैं किते कहा भी आइयो यारो सैनी साहब आन ला रहे, मेरी तो नाक ही कट जाएगी जी आदमी ना आया तो। इन्हां दे विचों साडे नाल तां जिहड़ा प्यार सानू दा जिहड़ा आशीर्वाद है ना तां है ही है, पर उन्हां नूं आ भी पता सीगा भी आ मोदी साहब दे 12 साल पूरे होए है, जे हुण बुक भर भर के आ यूरिया सिटी जाने आ, 100 रुपया किलो आवे सादा, 100 रुपए किलो, $1000 पर टन, 1 लाख रुपए पर टन, और 45 किलो का जो थैला है वो मिलता है 300 करीबन 6 रुपए किलो का साहब, 6 रुपए किलो साहब, 100 रुपए किलो खरीद के, ताकि किसान की फसल ना मर जाए, चाहे ईरान की लड़ाई है, चाहे अमेरिका की है, इजराइल की लड़ाई है साहब, इं कोनी वैनी मुल्क किए कौन चल नहीं। अगर 3-3 बार, अगर आज 12 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री जी को, एक जज्बा है साहब जिसमें जवान को, किसान को और पंजाब तो उनकी कर्म भूमि रहा है साहब, पंजाब के साथ लगाव है, उस लगाव को लेके सारे आए हैं। मैं कुछ गलत बोल गया तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा, पर आप सबका मेरा तय दिल से साहब, और जो संदीप ने कहा था भाई मैं थारो सारंगो, मैं थारो देन दे ही कौन सकन साहब, दे ही कौन सकनी, सदियां तक कौन देश का मारा बरगा नहीं थे, रोड रखे है, थारी कृपा है, आप ही की कृपा से जिया सारे कहे, मैं तो हमेशा ही कहता हूं, गुरु महाराज ने कहे कि आप ही कृपा से सजे हैं हम, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद साथियों।